गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था लेसन 5 में। आज हम उसी लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। तो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब यहाँ पे तुम्हारे एक सेंटेंस दिया गया है, उसको तुम्हें दो भागों में बांटना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या है कि जिस वाक्य जो है किसके बारे में कह रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करेंगे। तुम्हारी बुक में कॉलम दे रखा है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाद दो कॉलम दे रखे हैं, एक सब्जेक्ट का और एक प्रेडिकेट का। तो तुम्हें उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट को अलग करके सब्जेक्ट के सामने लिखना है और प्रेडिकेट को अलग करके प्रेडिकेट के सामने लिखना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस, द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। तो द जिराफ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट जिराफ के बारे में बताया जा रहा है। तो और हैज़ अ लॉन्ग नेक ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो क्योंकि ये जिराफ की विशेषता को बता रहा है कि जिराफ के बारे में बता रहा है कि उसकी लॉन्ग नेक है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो तुम्हें सब्जेक्ट के कॉलम में द जिराफ लिखना है और प्रेडिकेट के कॉलम में हैज़ अ लॉन्ग नेक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द टेलीविज़न इज़ नॉट वर्किंग। अब इसमें जो है द टेलीविज़न जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज़ नॉट वर्किंग जो है वो प्रेडिकेट है, ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, वो काम नहीं कर रहा है। तो वो टेलीविज़न के बारे में ये चीज़ बताई जा रही है कि वो काम नहीं कर रहा, तो ये प्रेडिकेट हो गया। थर्ड है हमारा कि अकबर वॉज अ मुगल किंग। तो अकबर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज अ मुगल किंग जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकबर के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, क्यों वो एक मुगल किंग है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ बताई जा रही है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ये मैं तुम्हें नीचे लिख रही हूँ, तुम्हें जबकि अपनी बुक में एक्सरसाइज में सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट वाला पार्ट और प्रेडिकेट के सामने प्रेडिकेट वाला पार्ट लिखना है। नेक्स्ट है हमारा माई मदर वर्क्स डे एंड नाइट। अब इसमें तुम्हारा जो है माई मदर सब्जेक्ट है, वर्क्स डे एंड नाइट प्रेडिकेट है, ठीक है, आया समझ में। फिर है फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। फॉक्स तुम्हारा सब्जेक्ट है, इज अ क्लेवर एनिमल ये तुम्हारा प्रेडिकेट है, ठीक है, क्योंकि फॉक्स के बारे में बात हो रही है और ये सेंटेंस जो क्लेवर एनिमल है ये फॉक्स के बारे में बता रहा है कुछ, तो वो सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। समझ में आ गई बात। ये एक्सरसाइज हमें बुक में कंप्लीट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बी वाली तुम्हारी जो है वो बी एक्सरसाइज में राइट 5 इंपरेटिव सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर। अब तुम्हें ऐसे 5 सेंटेंस लिखने हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जहां पे सब्जेक्ट का पता नहीं है, ठीक है। राइट 5 इंपरेटिव सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर। अब तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि हमारे जो है इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मान लिया जाता है कि हाँ वो है। तो ऐसे तुम्हें 5 सेंटेंस लिखने हैं कि जिनमें जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है और उनमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शट द डोर।
शट द डोर। सेकंड है सिट डाउन, सिट डाउन। थर्ड है कम हियर। फोर्थ है लर्न योर लेसन। फिफ्थ है कलर द पिक्चर। ठीक है, अब ये समझ में आया तुम्हें कि ये सारे जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, इनमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट इसमें मान लिया जाता है कि यू जो है वो उसमें ऑलरेडी है। यू, और हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में यू ही जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हमें पांचों सेंटेंस अपने इस बी वाली एक्सरसाइज में लिखना है। तो ये हमारी ए और बी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।